देखिए इस वीडियो में। बच्चे को मंजे के ऊपर लिटा लिया था और उसके साथ गलत हरकत कर ली। उस काम होने लगा और थोड़ी सी आवाज़ निकाली। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने क्लिप देखा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारी साहब हैं और उसने अपने जो है ना पीछे कंधे के ऊपर एक जवान बच्ची को चढ़ाया हुआ है और उसके साथ मस्जिद में नाजेब हरकतें कर रहा है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर कोई भी इस तरह के कारी मौलाना जितने भी मसाजिद में बैठे हैं जो डिग्री याफ्ता नहीं होते, उनके पास कोई दर्स निज़ामी का कोर्स नहीं होता। मकसद दर्स निज़ामी का कोर्स भी नहीं है, मकसद ये कि आप अपनी जवान बेटियों को, जो कि आज के दौर में जवान बेटों को जो है ना और बच्चों को भी बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप अपनी जवान बेटियों को जो है ना मदारिस में या मसाजिद में कुरान की तालीम के लिए भेज रहे हैं। कल को वो बेटी आपकी भी जो है ना हवस का शिकार हो सकती है। खुदारा अपने आप को ऐसे मामला से बचाएं और अपनी बच्चियों को, खसूसन बिलखसूस वो माएँ जो कुरान मजीद पढ़ती हैं, जानती हैं, वो अपनी बच्चियों को खुद कुरान मजीद का सबक दें। बच्चियों को हिफ्ज कराना या उनको तफसीर से करवाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वो कुरान मजीद का घर में पढ़ाना ज़रूरी है। आप बच्चियों को घर में तालीम दें, सबसे पहले उसे बाहर ना भेजें। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर आप ऐसे करें कि गली मोहल्ले में कई ऐसी खवातीन भी रहती हैं जो कि आलमा का कोर्स कर बैठी हैं, बेचारी हैंड टू माउथ होती हैं, वो मुश्किल से गुजारा करती हैं। आप उन खवातीन को जो है ना अपने घर में जो है ना बच्चियों की तालीम के लिए बुलाएं। यानी कि अगर अपने बच्चियों की तालीम के लिए बुलाना है तो आप फीमेल इंचार्ज को बुलाएं, अगर आपने बच्चों के लिए बुलाना है तो फिर आप मेल इंचार्ज को बुलाएं। वरना ऐसा ना हो कि कल को आपकी बच्ची भी इस जो है ना हवस का शिकार बने। मुझे ये बताएं, अगर इसमें आपकी या मेरी बेटी यहां पर होती तो हम क्या इस पर खामोश रहते? और इस तरह के ये जो मौलाना है यहाँ पर, ये इस तरह के जो कारी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं, उनको गलत जगहों पर टच करते हैं, उन्हें जो है ना सही और गलत में लेते हैं और उन बच्चियों को पता नहीं होता। वो अपने असाज़ा के अदब और एहतराम के लिए हर चीज़ मान लेती हैं और बाद में ये दरिंदा नुमा, ये गलीज नुमा, ये बेगैरत नुमा इंसान क्या करते हैं, उन बच्चियों को हरास करते हैं कि आपको मार देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपको सजा मिलेगी अगर आपको ये इस हरकत के बारे में किसी को आपने बताया। तो नाज़रीन, आप खुदा के लिए अगर किसी के जो मेरा भाई या मेरी बहन वीडियो देख रही है, अगर किसी के बच्चे मदारिस में या मसाजिद में इस वक्त जा रहे हैं, खुदा के लिए आप वहाँ से उनको हटा लें। कहीं आप दीनी तालीम के असल मकसद में कहीं अपने बच्चों की इज्जतों को न गवा बैठें। आपकी पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है, माँ की गोद ही औलाद की पहली दर्सगाह है। आप अपने बच्चों को घर में ही तरबियत दें, ना कि उन्हें गली मोहल्ले की किसी मसाजिद में या मदारिस में भेजें। जी तो नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। तेरा शाहिद। अच्छा, कितने बच्चे हैं तेरे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, ठीक है। कब से पढ़ा रहे हैं? तकरीबन 3-4 माह से पढ़ा रहा हूँ। बताओ कि कितना पढ़े हुए, दरस निज़ामी किया हुआ है? कुछ पढ़ा है, कुछ 1-2 साल पढ़ा है, जिसमें वो उर्दू की किताबें पढ़ाते हैं। किस तरह लेके गए ऊपर? बच्चों को छुट्टी तो असर से पहले हुई, जब तकरीबन अजान होती है ठीक है, उस वक्त बच्चों को छुट्टी होती है। लेकिन ये वाक़या जो हुआ है ये ज़ोहर और असर के दरमियान तकरीबन 2:30 से या 3 से लेकर 4 बजे तक का हुआ है। ठीक है। उस वक्त बच्चे आने शुरू होते हैं, 1:45 बजे नमाज है, पौना घंटा तकरीबन लग ये जहन पहले से बना हुआ था कि आज उसको बिल्कुल भी ये जहन नहीं बना हुआ था। वो सारे मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये भी यूज कर रहे हैं, जो जितने देख रही है आवाम देख रही है वो सभी मोबाइल यूज करते हैं। उनका तो नहीं जहन गंदा होता, ये तो तेरी अपनी करतूत है। यही बता रहा हूँ कि वो पहले बच्चा नहीं आता था घर पर। अच्छा। और ना ही उसको बुलाया। कितनी देर होगी उस बच्चे को आते हुए तेरे पास पढ़ने के लिए? तो यानी कि तकरीबन उसको आधा से 12 आधा जो हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए उसको पढ़ते हुए। अच्छा। तो उस दिन जो है वो बच्चे नहीं थे, वो नीचे ही था, वो यानी कि हमारे घर के पास ही था, जा रहा था पढ़ने के लिए। ओ, मैं क्या तुझे कहूँ, कभी तू कह रहे बच्चे वहाँ नीचे थे, कभी कह रहे बच्चे है ही नहीं थे। बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो तो ऊपर पढ़ रहे थे। अच्छा। ठीक है, यानी कि एक आगे 2 आगे ऐसा बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए। मैं नीचे ही था अपने घर के पास ही। अच्छा। तो मैंने इस बच्चे को भेज दिया खाना लेने के लिए, आ रहा था ये पढ़ने के लिए, मैंने इसको खाना लेने के लिए भेज दिया। मैं वो खाना लेके आओ घर से। अच्छा, बच्चे को कहा? हमारी वालदा के घर से। अच्छा। बच्चे तो नहीं थे हमारे, बच्चे गए हुए थे। ठीक है। साथ में घर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो करीब में घर है हमारा। ठीक है। वो खाना लेके आया वहाँ से। अच्छा। बस उसको जो है बच्चे को देख के जो है वसवसा जो आ गया, बेचारा के जाने लगा, आवाज मार ली। बच्चा खाना रख दिया, मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। मैं बैठ जाओ, बर्तन लेके चले जाना। ठीक है। तो वो मैंने खाना खा लिया, मैं चला बर्तन दे आओ। ठीक है।
बर्तन दे के फिर वापस फिर दोबारा आ गया था। कैसे बच्चे को पकड़ा? बच्चे को मंजे के ऊपर लिटा लिया था। ठीक है। बच्चे को लिटा लिया और उसके साथ वो जो है वो गलत कर लिया उसके अच्छा, साथ। बच्चे ने कुछ कहा नहीं? बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। ये चीखा भी पुकारा भी नहीं है? जब जो काम होने लगा तो उसने जब थोड़ी सी आवाज़ निकाली उसी वक्त में हट गया उसके पास ठीक से। है। तो फिर बच्चा गया चला? बच्चा फिर जो है तकरीबन 15-20 मिनट मेरे पास बैठा रहा। रोता रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रोया, बैठा रहा मेरे पास ही। ठीक है। मैं फिर उसको ये कहा कि घर जाके बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा? हैं? जान से मारने की धमकी तो नहीं दी, बस ये कहा ऐसे कहा था मार दूंगा, बस मारूंगा ये यहाँ कहा पे कि, हाँ, नहीं तुम्हारी पिटाई होगी, ठीक है। ये कहा था बस। अच्छा। इसके बाद वो जो बच्चा पढ़ने के लिए चला गया। तकरीबन 15-20 मिनट 10 मिनट या 15-20 मिनट तक के बाद जो है छुट्टी हो गई फिर। ठीक है। तो उनके घर वालों को कैसे पता चल गया? वो अगले दिन बच्चों को अगले दिन जो है उनके घर वालों को पता चला। तो किसने बताया? वो बच्चे ने बताया था। जब बच्चा जो है ना वो जो है वो पेशाब करने में उसको तकलीफ हुई तो उनके घर वालों को पता चल गया। तो शर्म नहीं आई कि बच्चे को लुटा रहा हूँ, मेरे पास रोजाना पढ़ने आता है, आज मैं ये काम कर रहा हूँ? बस उस वक्त जो है ये जो है ये शैतान आ गया जो है वीडियो हबस देख के। हबस जो है वो मौलवी तू एक मौलवी भी नहीं है अब? मौलवी भी नहीं हूँ मैं तो, बस ऐसे ही? सादा सही हूँ जैसे। सादा सही हो? हाँ, मतलब कैसे सादा सही हो? आपको बताया कि एक उर्दू की किताबें कुछ पढ़ी। अच्छा, पुलिस ने कैसे पकड़ा? मैं यहाँ पर खुद ही आया हूँ, खुद ही आ गए? कैसे कैसे आए हो? भाई ने मुझे यहाँ पे पेश कर दिया, मैं आ गया यहाँ पर। वो शर्म नहीं आती? अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा, भाइयों को, बीवी को, बेटों को, रिश्तेदारों को, बेली सज्जन जितने भी हैं, क्या कहेंगे यार तुझे? उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये कहना कि रोना इससे आता है? बहुत ज़्यादा आता है। उन्होंने ये कहना कि ये बेशरम है, बेहा है और इतनी बड़ी जो है इसने वो गलती की इससे है। पहले भी कुछ करते थे ऐसा? इससे पहले से कुछ नहीं करता था, ना ही मैं तो बच्चों था। को पढ़ाता था। अच्छा। पहले बच्चों को भी नहीं पढ़ाता था, बस अपना घर का काम और ये वगैरह जो है वो बस इस तरह के जो है मामला चलते रहते थे। ठीक है। जब से ये पढ़ाने का काम शुरू हुआ हम्म, तो ये उस वक्त जो है ये काम शुरू हुआ। बच्चे तो मेरे पास ही रहते थे, बस उस वक्त वो गए, बच्चे चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से ये काम हो गया था। बच्चों से कुछ जो है वो लड़ाई सी भी होगी, इसलिए वो चले गए थे। तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, अब क्या कर रहे हैं, अब काटो सजा। सजा ये जो भी हुक्म होगा वो करना पड़ेगा। और बच्चों को भी शायद हो सकता है तलाक हो जाए। अच्छा, चले गए वो भी, तलाक ही कह रहे हैं वो भी। तलाक ही कह रहे हैं। शर्म आई है, अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, सारी वो निज़ाम धर्म भरम हो गए। जी, वो सब निज़ाम धर्म भरम हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सकलैन बुखारी SHO थाना पूल नगर मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो असल में मामला और वाक़या है क्या। कोई सर्टिफाइड वो कारी नहीं था, ना वो हाफ़िज़ कुरान था, ना ही उसने कोई दरस निज़ामी या किसी मदरसे से कोई तालीम हासिल की थी। ये तो चूँकि उजाड़ थे यहाँ के गांव वाले, उन्होंने एक उजाड़ को ही अपना इमाम बना लिया। अच्छा, ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ चंद सूरतें याद थी, ठीक है। या वो उसने कोई 2-3 चिल्ले लगाए हुए थे तो उसको इमामत के लिए खड़ा कर दिया। मुझे बताएं कि इस मुलजिम को आपने कहाँ से पकड़ा और कैसे पकड़ा? ये जब इसे पता चला कि पुलिस पहुंच गई है और बात उसके काबू में नहीं आ रही, पहले ये मिन्नतें करते रहे हैं, जब बात इनके काबू से बाहर हो गई, पुलिस पहुंच गई, फिर ये वहाँ से दौड़ भाग गया। अच्छा, और पुलिस ने वहाँ सबसे पहले ये जो हमारा था विक्टिम, उसको संभालना था कि जो फुली ब्लीडेड था, अच्छा, तो उसको हमने सबसे पहले अपने साथ लिया, उसको मेडिकल के ले गए। जब मेडिकल ले गए तो पीछे इसकी फैमिली ने उसके घर में अटैक कर दिया। अच्छा, उसी बच्चे के कि आपने पुलिस क्यों बुलवाई, हम बैठ के इसको पंचायत में कर लेते, अच्छा, जिसकी हमने एक अलग से FIR भी दे दी। ठीक है। वो जो मुलजिम था उनके घर वालों ने मुद्दई के जो है अटैक कर दिया। जी जी, जो थे मुलजमान, उसके घर वालों ने मुद्दइयों घर कि आपने पुलिस को बुलवाया ही क्यों, ठीक है। हम खुद ही बैठ के सेटल कर लेते पंचायत में। और फिर ये भाग गया वहाँ से, और हमने फिर इसको जब ढूंढना शुरू किया, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की, इसके सिमें बंद थी, सिम में मोबाइल ऑफ हो गया इसका। फिर हमने इसका इमी ट्रैक किया, ठीक है। उसी इमी में से एक नई सिम लेके डाली थी, अच्छा, हमने उसको ट्रैक किया, ट्रैक करके फिर हम इसको अरेस्ट करके लेके। मुलजिम तो कहते हैं मैं खुद आ गया था। ये झूठ बोल रहा है, ये तो कल को ये भी कहेगा कि मैंने किया भी नहीं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका DNA टेस्ट, इसका पोटेंसी टेस्ट, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट, हमने तमाम चीज़ें अपनी हमारी तरफ से हर चीज़ कंप्लीट है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे मैक्सिमम पेनल्टी होगी, और चूँकि हमने 377 बी लगाई है, उम्मीद है कि इसको हम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में रखेंगे। सर मुझे बताएं कि क्या बताता है, किस तरह ये वाकया हुआ? बताते ये कि मेरी फैमिली इधर नहीं थी, वो गई हुई थी, मैं घर में अकेला था। मस्जिद उसका घर साथ मुल्हिका है, कहता मस्जिद में मैंने इनको पढ़ाया, ये गया मेरे लिए खाना लेके आया। जब खाना लेके आया तो मैंने इसे कहा मेरे टांगे दबाओ, मेरी टांगे दबाने शुरू की इसने, तो मुझ पे शैतान, और कहता ये ऊपर से
जिसने एज ए कैटलिस्ट काम किया, एज ए अमल अंगेज काम किया, वो था इसका मोबाइल। जी नाज़रीन, वीडियो को आपने ये क्लिप देखा। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये शख्स जिसने एक बच्चे के साथ बरहना हरकत की, उस बच्चे के साथ नाजेब हरकत की, उस बच्चे के साथ इसने जिना किया, उसका रेप किया और उस बच्चे को जो है ना वो अपने पास लिटाकर उसके साथ इसने गलत हरकत की। और बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो आपने सुनी भी है कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चा लूलहान था। और ये शख्स कहता है कि बस मैं अपनी अकल खो बैठा और मैं जो है ना अपने मोबाइल में ऐसी मूवीज़ देखता था और उससे मेरा जो है ना जहन ख़राब हुआ और मैंने उस बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया। तो मैं ये कहूँगा कि यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर ये सोचकर, कसम खुदा की मेरा खुद का एक बेटा और एक बेटी है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनकी तालीम के लिए ना घर में ही कोई ट्यूटर अरेंज करूँ, या ना भी करूँ तो मैं खुद तालीम दूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद कुरान मजीद का पढ़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी, मेरी जितनी भी मसरूफियात हैं उसमें मैं अपने बच्चों को खुद कुरान मजीद की तालीम दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है और मैं उसके बारे में अच्छा खासा माशाल्लाह इल्म भी रखता हूँ। और इसी तरह जितने भी मेरे भाई इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को खुद अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर उनको पास बिठाएं और उनको जो है ना ये तालीम दिलाएं। मेरे वालिद मोहतरम जो कि इस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनकी रूह को जो ना सुकून अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो क्या करते थे कि जब वो कुरान मजीद पढ़ने बैठते थे ना, हम तीनों भाइयों को अपने पास बिठा लेते थे और एक उस्ताद की तरह हम पर सख्ती करते थे, एक एक को सबक देते थे और कहते ये आज आपका सबक है, इसको 10 बार रिवीजन करो, ये मैंने आपसे कल सुनना है। मकसद कहने का ये कि हम बेटे थे, भेजने को वो बाहर भेज सकते थे हमें तालीम के लिए, लेकिन उन्हें पता था मुआशरे के हालात का, वहाँ के ये आज के हालात नहीं। अगर आप 20 साल पहले की भी हिस्ट्री निकालोगे वहाँ भी ऐसे मल्टी केसेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, इसलिए बात को तो बोझ ले रहा था। आज मीडिया और कैमरा सामने है तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और हमें इस पर काबू पाने के लिए ना हर मुमकिन कोशिश करनी है। अब क्या होगा, ये जो यहाँ दरिंदा नुमान इंसान खड़ा है, हमारा जो महकमा पुलिस है वो इससे क्या करेगा, कुछ मंथ के लिए इसको सजा देगा और सजा देने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा और ये और भी ज्यादा ये खुलकर जो है ना बदमाशी करेगा और खुलकर ये मजीद इस तरह की वारदात करेगा। हमें हमारे महकमा पुलिस से अपील करनी है कि प्लीज ऐसे शख्स की लाइव सजा जो है ना चलाई जाए और इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि ऐसे दरिंदा नुमान इंसान लोगों को से लोग इबरत हासिल करें और मजीद इस तरह की कोई बेगैरती, कोई वल्गैरिटी, कोई ऐसी जिस्म नुमाई और हवस की कोई वीडियो हमारे सामने ना आए जिससे हमारा खून खोले और हमारे रोंगटे खड़े हों। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को खुद तालीम देनी चाहिए। आप सबसे पहले कंफर्म कर लें कि जिस मस्जिद में आपके बच्चे जा रहे हैं क्या वो बंदा मैरिड है, शादीशुदा है। अब देखो यार, यहां भी यकीन नहीं कर सकते ये बंदा मैरिड भी है और शादीशुदा भी है। मकसद कहने के कि आपके बच्चे सेव ही नहीं है। आप अपने बच्चों को खुद एजुकेट करें, उन्हें अच्छे और बुरे टच के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि फलां बंदा अगर आपको इस मौजू पे बात करें उसको मुंह तोड़ना, उसको गालियां सुनाना, वहां से शोर मचाते हुए वहां से निकलना है, उसकी बातों में नहीं आना, उसके चुंगल में नहीं आना, उसकी किसी बात में आपने हाँ में हाँ नहीं मिलानी और घर आकर अपने बच्चों से आप दोस्ती करें। वो आकर आपको बताएं कि बाबा जानी या मम्मा जानी फलां बंदे ने मेरे साथ ये बातें की, हरकत की, तो कसम खुदा की आप जाकर घुस के घर में घुस के उस साले को ऐसा मारो कि जिंदगी भर वो किसी के बच्चे या बच्ची के बारे में गलत सोचने के लिए, गलत करने के लिए कभी सोचे भी ना। मेरा तो यकीन माने आज की वीडियो का इतना खून खोल रहा है ना, कसम खुदा की अगर मेरे बंदा सामने होता ना तो मैंने इसको जान से मार देना था। खैर नाज़रीन, अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मजीद मैं नहीं चाहता कि इसको बात करूं, आप मुझे कमेंट बताएं और आप अपनी राय बताएं कि हमें क्या करना चाहिए यार, हमें बच्चों को कहाँ भेजें, कैसे तालीम करना। आज कोई स्कूल सेफ है, ठीक है, ना आज कोई मसाजिद सेव है, ना कोई आज मदारिस सेव है। हम अपने बच्चों को इस फितने दौर में, इस 21वीं सदी जो कि बहुत फितना दौर है, बहुत सोशल मीडिया का दौर है, जगह जगह पर बेहयाई है, मोबाइल में बेहयाई है, हर जगह हम कैसे एक अच्छे बच्चे की तरबियत करें, उसको किस तरीके से हम राह रास्त पर लेकर आएं, ये कमेंट में आपने लाजिम बताना है। मेरे पास तो एक ही जवाब था कि मैं तो भाई अपने बच्चों को खुद एजुकेट करूंगा और कोशिश करूंगा उनको हर मौके पर उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखूं, उन्हें बताऊं कि बेटा ये आपके साथ ऐसे हरकत करेंगे तो आपने आगे से ये रिएक्शन देना, अगर ये आपको गलत वर्गलाए तो आपने आगे से ये रिएक्शन देना है। मैं एज ए फादर इसके लिए ये काम करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें, कमेंट करके मुझे लाजिम बताएगा। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी सबक आमोज थी। तो आप इस वीडियो पर अमल करें और जाते जाते मेरे चैनल आज को जाते सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। दें अपने हौस खुद को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।